हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में पढ़ेंगे कैपिटल अकाउंट्स के बारे में कि जो कैपिटल अकाउंट होता है पार्टनर्स का वो कितने टाइप का होता है और क्या क्या ट्रांजेक्शन्स कैपिटल अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफ़र की जाती है। सारी एक एक ट्रांजेक्शन के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। जो कैपिटल अकाउंट होता है वो पार्टनर्स का वो दो तरीके का होता है। एक तो होती है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, दूसरी होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या होता है कि देखो बच्चों, नाम से क्लियर हो रहा है। फिक्स्ड कैपिटल मतलब कि यहाँ पे जो कैपिटल होती है बच्चों उसकी पार्टनर्स की कैपिटल जो होती है बच्चों फिक्स्ड होती है, यानी कि कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं आता। सिर्फ दो ही सिचुएशंस में कैपिटल चेंज हो सकती है, या तो परमानेंट विड्रॉ करके लेके जाए पार्टनर्स, या फिर परमानेंट जो ऐड करे कैपिटल को फर्म के अंदर। तो इन दो सिचुएशंस के अंदर कैपिटल के अकाउंट है जो बैलेंस चेंज हो सकते हैं, अदरवाइज फिक्स्ड ही रहेंगे। जैसे जब हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, तो यहाँ पे हमें दो तरीके के अकाउंट मेंटेन करने पड़ते हैं। एक तो होते हैं कैपिटल अकाउंट और नेक्स्ट पढ़ते हैं हम करंट अकाउंट। तो देखो कैपिटल अकाउंट में क्या होता है कि जो कैपिटल होती है ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस वो शो किए जाते हैं। अगर परमानेंट ऐड किया गया है एडिशन कैपिटल को पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर द्वारा, तो यहाँ पे हम दिखाएंगे बाय कैश या फिर बैंक के नाम से। अगर ड्राइंग करके लेके गया है पार्टनर्स, परमानेंट ड्राइंग करके लेके गया है, तो यहाँ पे हम टू कैश या फिर बैंक के नाम से दिखाएंगे, क्योंकि जब बैंक आता है उसको डेबिट करते होते हैं, जब बैंक जाता है उसको क्रेडिट करते होते हैं। इसके अलावा इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं आएंगी, सिर्फ यही बैलेंस आएंगे, ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस और नेक्स्ट जो अगर परमानेंट ऐड किया गया या परमानेंट विड्रॉ किया गया। इन चार ट्रांजेक्शन्स के अलावा इस अकाउंट में और कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं आती। इन ट्रांजेक्शन्स के अलावा जो बच जाती हैं वो सारी की सारी हम अनदर अकाउंट में पोस्ट करते हैं, जिसका नाम होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या होता है कि देखो इसके ना करंट अकाउंट के खुद के बैलेंस दिखाए जाते हैं। इसके जो बैलेंस होते हैं वो क्रेडिट बैलेंस भी हो सकते हैं, वो डेबिट बैलेंस भी हो सकते हैं। ये क्वेश्चन में हमें दिया होगा। तो देखो इसमें सबसे पहले इनके बैलेंसेस आ जाते हैं। बाय बैलेंस बीडी, अगर हमारे पास क्रेडिट बैलेंस गिवन है, अगर हमारे पास डेबिट बैलेंस गिवन है तो बाय टू बैलेंस बीडी के नाम से आ जाएगा। तो जितने भी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे किए गए पार्टनर्स को वो सारे क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे। जो भी पार्टनर्स को सैलरी मिली है वो भी क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। जो भी पार्टनर्स को कमीशन मिला है वो भी क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है, कैसे उसकी जर्नल्स की जाती हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के बाद जितने लास्ट में प्रॉफिट्स बचते हैं वो सारे के सारे हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जो भी उनकी एग्रीड रेशियो होती है, अगर रेशियो गिवन नहीं होती तो इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से जितना शेयर आया उनका पार्टनर्स का वो यहाँ दिखाया जाएगा। नेक्स्ट अपने डेबिट साइड पे जो ड्राइंग होती है, जब पार्टनर्स ड्रॉ करके ले जाते हैं पैसा फर्म से, तो ड्राइंग यहाँ पे आएगी। उसी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को जो हमने ड्राइंग के ऊपर पे किया पार्टनर से वो यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से। अगर मान लो फर्म के अंदर कुछ लॉस हुआ है तो लॉस भी जो पार्टनर्स होते हैं उन्हें सफ़र करना पड़ता है। अगर पार्टनर्स प्रॉफिट को लेके जाते हैं तो लॉस भी उठाना पड़ता है पार्टनर्स को। तो जब लॉस आता है तो हम यहाँ पे डेबिट साइड पे दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से जो लॉस का शेयर होता है हर एक पार्टनर्स का। तो लास्ट में हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आता है जब हम इस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। ये तो था हमारे पास जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो उसमें हम कैसे अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। हम दो अकाउंट्स मैंने बताया आपको, एक तो कैपिटल अकाउंट और दूसरा हमने करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ हमारी कैपिटल के रिगार्डिंग आती है एंट्री, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस। अगर परमानेंट ऐड किया गया, अगर परमानेंट विदड्रॉ किया गया वो दो ट्रांजेक्शन और ऐड हो जाती हैं। इनके अलावा जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं उसके लिए अलग से हम अकाउंट ओपन करते हैं करंट अकाउंट। जितनी भी जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ट्रांजेक्शन, सैलरी जो दी गई है, कमीशन, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बैलेंस है, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और जो लॉस का शेयर है, सारे के सारे हमने करंट अकाउंट के अंदर पोस्ट किए हैं। अब नेक्स्ट टाइप जो आती है वो होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या होता है बच्चों की, हमें ना अलग से दो दो अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें एक ही अकाउंट के अंदर है जो सारी की सारी पोस्टिंग कर दी जाती है। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा कि कैपिटल अकाउंट ओपन किया है, एक करंट अकाउंट ओपन किया है, लेकिन हमने जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट पढ़ेंगे तो उसमें हमें दो दो अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक ही अकाउंट्स के अंदर है जो शो कर देंगे। इन दोनों अकाउंट्स का जो भी होता है अपना, जैसे यहाँ पे अपने ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग बैलेंस, जो भी इंटरेस्ट वगैरह थे जो पार्टनर्स को दिया था या जो पार्टनर से लिया था, वो सारे दोनों के दोनों एक ही अकाउंट के अंदर पोस्टिंग हो जाती है। उसको हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन किया जाता है जिसे कैपिटल अकाउंट बोला जाता है। जैसे ओपनिंग बैलेंस और ऐसे लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस आ जाते हैं। जितनी भी अगर उसने ऐड की है परमानेंट कैश लगाई है, बैंक लगाई है,
फर्म के अंदर तो वो यहाँ पे आ जाएगी एडिशनल कैपिटल जो लगाई गई बाय बैंक या फिर कैश के नाम से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है पार्टनर्स को फर्म द्वारा, तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे आ जाएगी। जो फर्म द्वारा पार्टनर्स को सैलरी पे की गया वो पार्टनर सैलरी यहाँ आ जाएगी। जो फर्म द्वारा पार्टनर्स को कमीशन पे किया गया है तो वो कमीशन भी यहाँ आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो लास्ट में बैलेंस बचता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे पार्टनर्स के बीच में करते हैं तो वो यहाँ आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे अपन ने देखा था बच्चों ओपनिंग बैलेंस और जो यहाँ पे एडिशन कैपिटल लगाई है, तो देखो ओपनिंग बैलेंस और जो एडिशन कैपिटल लगाई है वो यहाँ आ गई है। ऐसे यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, पार्टनर्स की कमीशन और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो सारे के सारे हमने यहाँ बैलेंस दिखा दिए हैं। ऐसे जैसे हमने यहाँ पे क्रेडिट साइड पे डेबिट साइड पे बताया था, जैसे अगर परमानेंट ड्रॉ करके ले गया पार्टनर्स तो देखो यहाँ पे कैश या बैंक के नाम से ड्राइंग आ गई है। ड्राइंग ऐसे हमने यहाँ पे दिखाई थी, ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो यहाँ पे आ जाएंगे। लॉस का शेयर यहाँ पे आ जाएगा और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस जो होते हैं कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने से मिलता है वो यहाँ पे आ जाएंगे। तो बच्चों आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी, आपको कैसे कैपिटल अकाउंट्स बनाए जाते हैं, कौन कौन सी पोस्टिंग कहाँ कहाँ की जाती है, तो आपको ये समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी डिटेल क्लासेस देखनी है तो आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।